बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक महान और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा, दानशीलता और वचन निभाने के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। उनके लिए सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम रानी तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। उनका परिवार सुखी था और प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से स्वप्न में दान देने का वचन प्राप्त किया। जब राजा की आंख खुली तो विश्वामित्र उनके सामने उपस्थित हुए और बोले, राजन, आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान में देने का वचन दिया था। अब अपना वचन पूरा कीजिए। राजा ने बिना किसी संकोच के अपना पूरा राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि दान की विधि पूरी करने के लिए दक्षिणा भी देनी होगी। राजा के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य छोड़ दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ काशी पहुंचे। दक्षिणा चुकाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेचने का कठोर निर्णय लेना पड़ा। रानी तारामती ने स्वयं को एक ब्राह्मण के घर दासी के रूप में बेच दिया और पुत्र रोहिताश्व को भी उनके साथ रहना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को कोई खरीदने वाला नहीं मिला। अंततः उन्होंने स्वयं को श्मशान घाट के चांडाल के हाथ बेच दिया। अब राजा हरिश्चंद्र का काम श्मशान में आने वाले मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए शुल्क लेना था। जिस राजा के महल में कभी सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, वही राजा अब श्मशान में रात दिन काम करता था। फिर भी उन्होंने सत्य और अपने कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन रानी तारामती का पुत्र रोहिताश्व जंगल में फूल लेने गया। वहां उसे एक सांप ने डस लिया। विष के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने मृत पुत्र के शरीर को लेकर श्मशान पहुंची। वहां ड्यूटी पर राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन वे अपनी पत्नी को पहचान कर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, माता, मैं आपके पुत्र के अंतिम संस्कार की अनुमति तभी दे सकता हूं जब आप श्मशान का शुल्क दें। तारामती के पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपनी साड़ी का एक हिस्सा देने की बात कही। राजा हरिश्चंद्र का हृदय पुत्र के वियोग में टूट रहा था, लेकिन वे सत्य और कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। तभी तारामती ने राजा को पहचान लिया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर अत्यंत दुखी हुए, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि वे अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए भी शुल्क नहीं दे पा रहे थे। कथा के अनुसार उसी समय उनकी सत्यनिष्ठा की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा पूरी हुई। देवताओं और महर्षि विश्वामित्र ने प्रकट होकर कहा, राजन, ये सब आपकी परीक्षा थी। आपने राज्य खो दिया, धन खो दिया, परिवार से बिछड़ गए, फिर भी आपने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तभी देवताओं ने रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस लौटा दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र पुनः अपनी पत्नी और पुत्र के साथ अयोध्या लौटे। उन्होंने लंबे समय तक न्यायपूर्वक राज्य किया और अपनी सत्यनिष्ठा के कारण अमर हो गए।